अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। मेरे भी बहुत अच्छे गुजरे। और यार इस बार की रमज़ान वाकई बिल्कुल भी नहीं पता चले। मैं कहीं पढ़ रही थी कि रमज़ान इस बार के ऐसे इससे ज़्यादा फ़ास्ट गुजरते हुए रमज़ान मैंने नहीं देखे अपनी लाइफ में। एंड इट्स ट्रू कि वैसे तो हम हर साल ही कहते हैं कि रमज़ान जल्दी गुजर गए, बट इस बार के तो यार बिल्कुल भी नहीं पता चले। एनीवेज़ मैंने ये कुछ वीडियो शूट की हुई थी और इनको मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मर्ज करके आप लोगों के साथ बातचीत भी हो जाए और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो वैसे हम लोग दाल ये जो है सॉरी दही बड़े की जो फुल्कियाँ होती हैं वो मेरी अम्मी बनाती हैं दाल माश की। बट ये वैसे भी गॉट इट इन सवेना, तो मैंने सोचा इनको यूज़ कर लूँ, रखी हुई हैं। तो ये मैंने पानी में भिगो दी। सबसे पहला काम मैंने ये इफ्तार का टाइम था बेसिकली, तो मैंने सोचा पहले सबसे पहला काम ये कर दूँ बिकॉज़ इनको टाइम लगता है। तो ये मैंने इसमें सबमर्ज करके इसको रख दिया। और अब मैं नेक्स्ट काम ये कर रही हूँ कि इसमें मैं दही, इसका जो दही होता है मीठा दही। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग कौन सी खाते हैं। एक होती हैं मसाले वाली भी होती हैं फुल्कियाँ और एक होती है मीठी। तो हमारे यहाँ वैसे मीठी बनती हैं बट आई लाइक बोथ, लाइक विद द चेंज। तो ये मैंने दही डाला इसमें और इसमें मैं बड़ा स्पून तरीके से मैंने शक्कर डाल दी। और अब मैं इसको फेंट रही हूँ ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो ना रहें और इसका एक सिल्की सा स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। बिकॉज़ अच्छा लगता है इसमें सिल्की सा टेक्सचर। और फिर बाद में मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी। अभी मैं इसको सिर्फ विस्क कर रही हूँ, शक्कर भी इसमें इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी और इसके जो लम्स हैं वो भी स्मूथ हो जाएंगे। बस ये काम मैंने जल्दी जल्दी किया। ये इस वक्त इफ्तार का टाइम था और इफ्तार का टाइम पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से गुजर जाता है और काम फिर वही अपने ही रह जाते हैं कुछ ना कुछ। और बची कुची कसर जो है इस बार गैस की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। बहुत तंग किया लिटरली, सहरी में भी इफ्तार में भी। उफ़, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। एनीवेज़ फिर मैंने साथ साथ अच्छा व्हाट वी डू कि हम लोग इफ्तार में ना मिनिमल इफ्तार रख करते हैं, लाइक वेरी मिनिमल। फ्रूट्स कुछ लाइक कुछ फ्रूट, दही बड़े और पकौड़ियाँ, दैट्स इट। क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद जब मगरिब से नमाज़ पढ़ के आते हैं, मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो हम लोग फ़ौरन खाना खाते हैं। तो मैं साथ साथ उसकी भी तैयारी कर रही थी, बिरयानी की भी। मैं बिरयानी बना रही थी इफ्तार के बाद। और ये मैं आलू छील रही हूँ पकौड़ियों के लिए, साथ साथ दोनों काम करने थे मुझे। और इनको मैंने जल्दी जल्दी पील किया। और हम लोग पालक की वही बनती है, हम लोग सबके एक ही जैसी बनती है आई गेस। उसकी बारीक बारीक स्लिम्स कट करूँगी मैं, इसके जूलियंस कट। और प्याज और पालक। अच्छा, मैं ग्रीन चिलीज़ नहीं डालती, मुझे पता नहीं क्यों ग्रीन चिलीज़ इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है उससे। और क्या कहते हैं वो एकदम से मुंह में आती है ना मोटी सी मिर्च, और पूरे दिन का रोज़ा उसके बाद आप ऐसे होते हैं जैसे नाश्ते का टाइम होता है, आपका मैदा बिल्कुल फ्रेश होता है। तो आई थिंक बिल्कुल भी इस तरह का एकदम स्पाइस नहीं जाना चाहिए। वो अलग बात है कि आप उसको मिक्स कर लो, लाइक अपने चिली फ्लेक्स डाल लिए, ब्लैक पेपर, ये सब वो एक मिक्स हो जाता है। बट एक पूरा एक फॉर्म आती है ना उसकी ग्रीन चिली की मुँह में, वो बहुत मिर्ची लगती है उससे। खैर, तो ये मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ। अच्छा, रमज़ान में वैसे काम बढ़ जाते हैं और बट इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का स्पिरिट कम नहीं होता है। रोज़े रखना, हम रोज़े भी रखते हैं, सहरी भी करते हैं, इफ्तार में भी कर रहे होते हैं काम। फिर खाना, फिर बर्तन, तो बहुत बरकत होती है बर्तनों में लिटरली बट स्टिल हमारा स्पिरिट कम नहीं होता है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत प्राउड फील होता है बीइंग अ मुस्लिम, that despite the fact that we all get burdenized by extra workload in this month, precisely some way or other, maybe at work or maybe in household chores, but come what may वाली situation होती है, we don't bother and we don't let anything come in between the fast, maybe whether it's a harsh weather or any other difficulty, any other hurdle, we don't let it come in between. And this is very very I'm really grateful for this spirit that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us with this spirit. मुझे उन लोगों पर बहुत हैरत होती है जो बिना किसी उज़ुर के फ़ख्र से रोज़े छोड़े होते हैं। मुझे अफसोस और हैरत दोनों होते हैं उनकी किस्मत पे भी और उनकी क्या बोलूँ, गफलत पे भी, कि फ्रॉम रोज़े जैसी फ़र्ज़ इबादत को कैसे लोग छोड़ देते हैं, मुझे समझ नहीं आता।
बिना किसी उज़र के। पर खैर कंपैरेटिवली ऐसे लोगों की तादाद कम ही है, और मुसलमान पूरे साल इंतज़ार कर रहे होते हैं हम सब कि बस रमज़ान आए, तैयारियां कर रहे होते हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और रोज़े रखें। बेशक ये बहुत सबसे अफजल महीना है पूरे साल का, और इसमें एक अलग ही बरकत होती है, एक अलग ही क्या कहते हैं, नूर होता है एक, और अल्लाह अलग से ही एक हिम्मत देता है। ये सब ही ने नोटिस किया है, सभी ने महसूस किए, और ये एक डेफिनेट बात है कि रमज़ान में अल्लाह एक अलग से ही अपनी जो है ना, एक अपनी तरफ से एक हिम्मत देता है मुसलमानों को रोज़े रखने की, वरना हम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो हम रोज़ा भी नहीं रख सकते हैं। इतने हम हर चीज़ के मोहताज हैं, इबादत के लिए भी हमें अल्लाह ही की रज़ा चाहिए। बेशक अल्लाह हमारी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। तो बस मैं यहाँ पे अब ये बिरयानी का मसाला बना रही थी, जिसके लिए मैंने क्या कहते हैं, दालचीनी ली है, ज़ीरा लिया है, और सब्ज़ इलायची 3-4, जायफल, जावित्री, और ये लौंगे हैं थोड़ी सी हीट के लिए, आप डालना चाहें तो डालें, बट इट मैटर्स। इससे एक बहुत एक माइल्ड से ही एक होता है, बट फ्लेवर आता है जी। तो ये था मेरा सीक्रेट बिरयानी मसाला, और इसकी अगर आप लोग कंप्लीट रेसिपी चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी बिल्कुल ठीक तरह से। ये मैंने जस्ट रैंडमली रिकॉर्ड कर लिया था, और ये मैं आपको बता नहीं सकती, दिस इज़ लाइक माय हिट बिरयानी रेसिपी, और सब घर में बहुत ही पागल हैं, लाइक क्रेज़ी हैं इसके पीछे। एंड आई मेक लाइक हर हफ्ते हमारे यहाँ बिरयानी बनती है, एंड आई ओनली मेक दैट। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको इसकी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रेसिपी चाहिए तो मैं वो अलग से आप लोगों के लिए शूट कर लूँगी। खैर यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, बेसन को स्टिफ कर लिया था, और इसके साथ मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें, और धनिया, रेड चिली फ्लेक्स, अजवाइन। अच्छा, अजवाइन ना वैसे डालने से आपका हाजमा बहुत अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत प्रॉपर्ली वर्क करता है, और ज़रूर डालना चाहिए, और टेस्ट भी अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाली थी थोड़ी सी, और नमक, ज़ीरा, और पानी से मैंने इसको बस डिज़ोल्व कर लिया था। अच्छा, यू माइट बी नोटिसिंग, मैंने इस पॉइंट पे अभी तक इसमें जो है बेकिंग सोडा नहीं डाला है। वो मैं बिल्कुल एंड में, जब मैं बिल्कुल फ्राई करने से पहले डालती हूँ, बिकॉज़ अभी डालने से क्या होता है, वो ना लिक्विफाई हो जाता है, और उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट। तो अभी इस पॉइंट पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बिफोर यू फ्राई, तो उस वक्त आप लोग जो है इसमें बेकिंग सोडा डाल लें। यहाँ पे मैं फ्रूट कट कर रही हूँ, और बस ठंडा करके खाने वाला फ्रूट यही है, तो इसी को मैं कट कर रही हूँ। तरबूज हमारे ठंडा नहीं खाया जाता, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स अ थिंग, बट नहीं खाते हम लोग ठंडा। और बस ये जल्दी जल्दी मैं कट कर रही हूँ। इस वक्त टाइम जो है, क्या कहते हैं, 6 से थोड़ा सा पहले का जो टाइम होता है, क्या होता है वो 5:45 के अराउंड का टाइम था, और क्योंकि एग्जैक्ट 6 बजे जो है मैंने पकौड़ियाँ फ्राई करना शुरू कर दी थी। वैसे आसानी रहती है इस टाइम पे, अगर आप अपना खाने का भी कर लो ना, निपटा लो इफ़्तार के साथ साथ, क्योंकि इफ़्तार के बाद तो बिल्कुल मदहोशी वाली हालत होती है, बिकॉज़ आपकी बॉडी को रिकवर होने में भी टाइम लगता है। ऑब्वियसली आप पूरे दिन के बाद कुछ खाते हैं पीते हैं तो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर गुनूदगी आ जाती है, और स्लीपी होते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है, बॉडी ना ख़ुद को एडजस्ट कर रही होती है, दोबारा से एनर्जी गेन कर रही होती है। तो उस टाइम पे काम करना इज़ लाइक वेरी टफ़। तो इस टाइम पे अगर आप कर लेना इफ़्तार से पहले तो ज़्यादा ठीक रहता है। दैट्स व्हाट वी डू। तो इसीलिए बस साथ साथ ही हमारा जो है
इफ़्तार के साथ खाने का हो रहा होता है। बट खैर हर सबके जो है अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत एक्सटेंडेड इफ़्तार करते हैं और डिनर स्किप कर देते हैं, और कुछ जो है क्या कहते हैं इसी तरह से करते हैं। तो फिर इट वेरीज़, क्योंकि अगर इफ़्तार में वैसे ही ऑलरेडी टाइम कम होता है, तो अगर इफ़्तार करेंगे तो फिर डिनर का कैसे करेंगे साथ। तो बस ये है। और ये मेरी लहसुन की गड्डियाँ 2 मैं लेके घूम रही हूँ। मुझे इनको छीलना था और मैं इनको फाइनली छील के रख दूँगी। अब जो है ये टाइम बिल्कुल ऐसे करीब आने वाला था, तो बस इस टाइम के बाद जो है मैं पकौड़ियाँ फ्राई करना शुरू कर दूँगी। तो उसमें मैं बिज़ी हो जाऊँगी, हाथ मैसी हो जाएंगे, तो बस इसके बाद मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। तो मैं यही देखते हुए इसको जो है पकौड़ियों को इसमें वो फुल्कियों को दही में डाल दिया कि अब इनको जितना भी सॉफ्ट होना होगा वो इसी में हो जाएंगी। अच्छा, ये ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें डालने की, पकौड़ियों में डालने के लिए नहीं रखी हुई हैं, ये मैं बिरयानी में डालूँगी। और बस ये बिल्कुल एग्जैक्ट 6 हो रहे थे, मैंने टाइम देखा था। और पहले जो है मैं कतलियों वाली पकौड़ियाँ बनाऊँगी। रोज़े के बाद मुझे तो लग रहा है रोज़ा लग रहा है। और बस ये मैं इसको जल्दी जल्दी फ्राई करूँगी। गैस का बड़ा डर लग रहता है यार, कि बस अभी चली जाएगी ऐसा लगता है। अपने ही मुल्क में गैस हमारी है और उसी से हम जो है नापैद हुए हैं। अच्छा, बहुत से लोग मैंने ये देखा है कि कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो ये कतलियों वाली क्या हो गया मुझे, कि जो लोग कतलियों वाली पकौड़ियाँ बना रहे होते हैं उसमें से बेसन हट जाता है और अंदर ऑयल भर जाता है और वो सौगी सी हो जाती हैं। तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी टिप देती हूँ। एक तो ये कि आपका बैटर जो है वो थिक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, एक्स्ट्रा थिक, लाइक इतना ऐसा वाला थिक आप देख रहे होंगे कि वो ड्रिपी भी है, पर वो उसकी जो ड्रिप है वो थोड़ा थिक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। और एक दूसरा ये कि आपका जो है जो बेसन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसन जो है, आप बेसन हो वो एक्चुअल बेसन। अभी रिसेंटली मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि हमारे यहाँ से अभी बेसन जो है चेस से आया था। तो चेस पे जो बेसन है ना, वो बेसन नहीं है, वो क्या है, वो मटर के जो दाने होते हैं ना, जो आपने देखा होगा चेवड़े में भी डले हुए होते हैं, कलर्ड ग्रीन और रेड, वो उसका आटा बना रहे होते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे ये बात बताई, उन्होंने टेस्ट करके बताया, क्योंकि मैं पूरा टाइम मुझसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेसन की मैंने ये बनाई हूँ कतलियाँ और उस पर से बेसन हट गया हो। पर जब बेसन चेंज हुआ, वो वाला मैंने चीज़ का यूज़ किया, तो वो किसी भी तरह से बन के नहीं दे रही थी। और हर बार ये हो रहा, मुझे इतनी हैरत हो रही है हो क्या रहा है। तो मेरे पापा ने बताया कि ये बेसन नहीं है, ये मटर के दाने का बनाया हुआ है। और मैंने पापा से पूछा ऐसा क्यों किया इन्होंने इतनी मेहनत। पापा ने कहा वो थोड़ा कंपैरेटिवली चने से सस्ता होता है, तो आप लोग उस चेज़ से नहीं लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि बेसन एक्चुअल में हो। वैसे चक्की से लें तो आप आंख बंद करके ले सकते हैं। बेटर है कि आप जो इस तरह की आटे वाली चीज़ें होती हैं, या आप चक्की से लें तो वो बेस्ट क्वालिटी होती है। आप देखेंगे बिल्कुल क्रिस्पी बन रही हैं, कोई ना ही ऑयल इसमें जाएगा, ना ही ऊपर से बैटर हटेगा। और मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन रही हैं। तो ये एक तो बेसन आप सही, बेसन हो आपको पता हो यूज़ करें। ये जो चेज़ वगैरह से होता है, मैं चेज़ का ही बता सकती हूँ कि चेज़ पे बेसन नहीं होता, क्योंकि वो उनको चने से ज़्यादा मटर का दाना सस्ता पड़ता है, तो वो मटर के दाने का ही पीस के बेच रहे हैं और हम वही बेसन वाली प्राइस में ले रहे हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग चक्की से लें, देखें कितनी क्रिस्पी बन रही हैं। तो फिर वो वैसी का वैसे ही रखा हुआ है हमारे यहाँ, और वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। मे बी उसका हलवा वगैरह बन जाएगा, और क्या हो सकता है। अच्छा, पकौड़ियों की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी टाइप्स होती हैं। वैसे प्याज की और आलू की और पालक की तो आई एम श्योर सभी के घरों में बनती है, इट्स कॉमन। पर इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लाइक बैगन की पकौड़ियाँ होती हैं, और
किसकी होती हैं, अंडे की। हाँ, हमारे नेबर में से आती थी अंडे की पकौड़ियाँ। लाइक मुझे ये बहुत अनयूजुअल सा और बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती थी वो, कि ये अंडे को कैसे उन्होंने हाफ़ करके और उसको बैटर में डिप करके उसको फ्राई किया हुआ होता था। तो इट्स गुड कि आप ब्रेकफास्ट, क्योंकि इफ्तारी ऑलमोस्ट इज़ लाइक अ ब्रेकफास्ट ना, तो ब्रेकफास्ट में अगर आप अंडा खा रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। और इसके अलावा कौन सी होती हैं, हाँ वो मिर्चों वाली जो होती हैं जिनको पेरी पेरी बाइट्स में अब उसको ट्रांसफॉर्म, उसका लेवल अप हो गया है बट इनिशियली दैट वाज लाइक बेसिक कि वो जो कश्मीरी लाल मिर्च, वो नहीं, कश्मीरी हरी वाली बड़ी मिर्च होती है, उसकी बनते हैं पकौड़ियाँ। और कौन सी होती हैं आप लोग मुझे बताइएगा कि और कौन कौन से आप लोग क्या होती हैं अनयूजुअल किस्म की जो मैंने नहीं सुनी है। मैंने बस यही सुनी है, अभी मेरे दिमाग में शायद यही आ रही है। अच्छा, पकौड़ियों के हवाले से मुझे एक बात याद आई कि मैंने पिछले साल ये हुआ था कि रमज़ान आने वाले थे और शायद चांद रात थी, मैंने चाउमीन बनाया हुआ था और चाउमीन हम लोगों ने इतना खाया था कि हमारा बस दिल भर गया था। हमने लाइक मज़े से खा लिया था, वो बचा हुआ था। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने इफ्तार में जो है पकौड़ियाँ बनानी थी, तो मैंने उसका बैटर बनाया बेसन का जैसे बनाते हैं, और चाउमीन रखा हुआ। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं चाउमीन को इसमें डिप करके उसकी पकौड़ियाँ बना लूँ, तो ये लाइक वेस्ट होने से बच जाएगा और एक नई चीज़ भी बन जाएगी। तो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई, और आई कांट टेल यू यार, वो तो इतने मज़े की बनी थी कि आई स्टिल रिमेंबर द टेस्ट ऑफ इट, और घर में सबको याद है कि वो बहुत मज़े की बनी थी। तो ये आप, तो मैंने उसको नाम दिया था चाउमीन पकौड़ियाँ तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग कभी ऐसा हो चाउमीन वगैरह बनाए तो इट्स रियली गुड। वो ऑलमोस्ट लाइक इट वाज लाइक कटलेट और नगेट टाइप की बनी थी, बहुत मज़े की थी। इस तरह की पता है एक्सपेरिमेंट करने से या तो ब्लंडर होते हैं या फिर न्यू इन्वेंशन होती है या फिर अम्मी की डांट पड़ती है। बट आई थिंक वी शुड नॉट बी रिलक्टेंट टू ट्राई समथिंग न्यू, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, और जब तक हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वॉट कैन वी डू। आई थिंक इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए किचन में, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी हम सभी जो हैं फीमेल लेडीज़ जो हैं किचन में इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करके न्यू न्यू इन्वेंशन करती होंगी, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सी फील होती है। वी ऑल नो कि एक फ्रॉम स्क्रैच से एक न्यू रेसिपी बनाना और एक एट द मोमेंट आपको एक डिसाइड करना कि इसको इसमें चलो मिक्स करके कुछ बनाते हैं, तो वो एक न्यू ही चीज़ बन जाती है इंस्टेंटली। तो दैट फील्स रियली गुड, वो एक अलग ही सक्सेस फील होती है। तो बस यहाँ पे ये मेरी कतलियों वाली पकौड़ियाँ बन गई थी। तो इसके बाद मैंने इसमें जो स्लिम्स जो जूलियन कट करे हुए थे आलू के, वो मैंने इसमें डाल दिए। वो जो काला पानी था वो पानी आलू का ही पानी था, कहीं आप लोग समझें गंदे पानी में मैंने कोई आलू को कुछ किया हुआ है, वो उसी का जो था स्टार्च आयरन वगैरह था। तो मैंने इसमें प्याज डाली जो मैंने कट की थी आप लोगों के सामने, और ये पालक है, एंड दैट्स इट। अब इसमें मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड करूँगी, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट बेसन थोड़ा सा जो है पतला हो जाता है रखे रखे भी, और आलू बार बार डिप करके उसमें डालने से थोड़ा सा पानी उसमें से रिलीज़ भी होता है आलूओं में से, तो जिसकी वजह से उसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी थिन हो जाती है। तो मैं इसमें ना इस पॉइंट पे मैंने हर बार ये नोटिस किया कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे दोबारा से बेसन ऐड करने की ज़रूरत होती है थोड़ा सा, टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी ओनली, और थोड़ा नमक भी एडजस्ट कर देती हूँ लाइक बिना चखे। बट आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो ना लें, आप लोग बाद में चाट मसाला भी डाल सकते हैं पकौड़ियों पे, तो वो एडजस्ट हो जाता है जो भी डिसबैलेंस होता है। तो बस ये मैं इसको इस तरह से हम लोग, अच्छा हमारे यहाँ ना बोलस फॉर्म में नहीं बनते पकौड़े, बनते हैं लाइक पसंद नहीं किए जाते इस तरह के जिसमें वेजीज ज़्यादा हों, लच्छेदार जो होते हैं आलू के, ये पसंद करते हैं जो बिल्कुल थिन हो, बोलस फॉर्म में पसंद नहीं करते। तो दिस इज़ व्हाट वी लाइक टू हैव, वी प्रेफर। और ये वो टाइम है जो जिसका नहीं तो इंतज़ार वो होना शुरू हो गया, यानी कि हमारी जो गैस है वही वो कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है। जिस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना गैस की, वो उसी टाइम में हमें जो गैस डिच कर देती है। और बस देर में फ्राई हो रहे थे, और क्या कह सकते हैं, रोज़ा है, रमज़ान है, कुछ नहीं कह सकते भाई। मेरा बेसन का जो है बैटर है वो पतला हो रहा था, मैं इसमें मज़ीद जो है बेसन ऐड किया जिसमें मैंने आपको बताया।
पतला हो जाता है तो उसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी टाइम लग रहा था फ्राई होने में, तो फिर इस वजह से भी 1-2 बार ऐड करना पड़ा था, 1 टेबल स्पून। साथ साथ बेकिंग सोडा और नमक को भी एडजस्ट करना होता है अंदाजे से ही, ऑब्वियसली। पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं, ये फ़र्स्ट बैच है, मैं टोटल 3 बैच इसके फ्राई करूँगी, ये फ़र्स्ट है और 2 और करूँगी। इसके बाद हमारा फ्राइंग का काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे कि एक ब्लेंडर होगा जो कि सब किचन्स में होता है, तो मैंने एडिट में कट नहीं किया बिकॉज़ दैट इज़ नेचुरल। तो ये पेपर जो रखा हुआ था इसमें आग लग गई थी, तो मैंने उसको बुझाया। तो बी केयरफुल यार वाइल यू फ्राइंग, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ी हुई नहीं होती तो क्या हो जाता, बट बिकॉज़ आई वॉज़ हेयर तो मैंने देख लिया। वो मैंने बिल्कुल करीब रखा हुआ था उससे चूल्हे के पास, कढ़ाई के पास, तो इस वजह से खैर इसके बाद हमारा फ्राइंग का काम ख़त्म हो जाएगा। कभी पकौड़ियाँ होती हैं, कभी समोसे, मैंने समोसे ही बना के रखे हैं और रोल्स वगैरह, तो कभी कुछ इस तरह से मिक्स एंड मैच करके हो जाता है फ्राई वगैरह की चीज़ें। इतना एकदम एक साथ सारी चीज़ें हम लोग नहीं खाते फ्राई, क्योंकि हम लोग बहुत मैंने जैसे कि बताया शुरू में कि हमारा जो है खाने का हमारा कॉन्सेप्ट है, और हमारा फोकस जो होता है कि हमारा डिनर पे होता है डायरेक्टली, बिकॉज़ इसके बाद सैरी भी करनी होती है, तो वो इतना सारा एकदम हम लोग खा नहीं पाते हैं कि एक इफ्तार भी बहुत सारा हो और फिर खाना भी और फिर सैरी भी, तो इस वजह से हमारा इफ्तार मिनिमल होता है। और तो इस वजह से कभी मैं समोसे फ्राई कर लेती हूँ, जिस दिन समोसे करती हूँ तो पकौड़ियाँ थोड़ी सी करती हूँ बिल्कुल, और कभी रोल्स हो जाते हैं, कभी कटलेट्स, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं डिफरेंट करके। एक साथ हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज़ वो उतना खाया नहीं जाता, फिर वो रखी रह जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, या फिर खा भी लें तो फिर हमारा डिनर मिस हो जाता है। इस तरह की जो ये वाली जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, जिसमें बेसन कम हो और वेजिटेबल ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा मज़े की लगती हैं। प्रेफरेबली जिस तरह की वो वाली फॉर्म में होती है ना, एक पकौड़ा जो प्रॉपर होता है, इससे क्या होता है वेजिटेबल्स भी आप में ना ज़्यादा जा रही होती हैं, और बेसन कम होता है तो वो फैटनिंग भी नहीं होती इतनी आपको, तो आई थिंक इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस। पकौड़ियों के क्रिस्पी बनने की एक टिप ये भी होती है कि जिस वक्त आप डाल रहे होते हैं पकौड़ियाँ का जो बैटर होता है, उस वक्त आपका ऑयल जो है वो मीडियम हीट पे होना चाहिए, ना ही बहुत कम, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादा गर्म होंगी तो वो जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और अगर कम होंगी, कम हीट होगा ऑयल में, तो क्या होगा कि वो उसमें ऑयल भर जाएगा पकौड़ियों में। तो मीडियम हीट होना, तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और फिर आप जो है जब ये थोड़ी सी आपने एक साइड कर ली इसी मीडियम हीट पे, इस वक्त आपका चूल्हा जो है मीडियम पे होना चाहिए, और जब आपने साइड पलट दी, अब इसके बाद आपको थोड़ी सी आंच बढ़ानी है, और बिल्कुल थोड़ी सी, और इसके बाद जो है ना, इसके पकने के बाद ये अभी जो है ये प्रोसेस जो है ये गल रही हैं अंदर से सब्ज़ियाँ। अब इस पॉइंट पे इसको हमें क्रिस्पी करना है, ये अंदर से गल गई हैं। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसमें आपको लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड, बट ये समझें आप 5 मिनट एक साइड पे, 5 मिनट दूसरी साइड पे, इसके बाद जो है इसका क्रिस्पी होने का टाइम आता है, कलर जिस आता है, तो इस पर आपको थोड़ी सी आंच बढ़ानी है, और इस तरह से इस पर कलर आएगा और ये क्रिस्पी बनेगी। तो बस ये लास्ट था, और इसके बाद चूल्हा बंद हो गया, फ्राइंग का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हम वापस से अपनी दही फुल्कियों की तरफ। अब ये बिल्कुल ऐसे तार के समझें आप 15 मिनट रह गए, तो इसमें मैंने दही बड़ों का मसाला डाल दिया इसमें, और जी हमारा इफ्तार जो है ये है डन हो गया इधर।
अब आ जाती है बारी बिरयानी की। तो ये मैंने इफ्तार लगा दिया था और अभी इफ्तार खुला नहीं था, इसमें टाइम था, यानी कि समझे 20 मिनट होंगे या 15 मिनट होंगे, बट टाइम था। तो इसके साथ ही मेरी सेटिंग ये होती है कि जब तक हम इफ्तार के लिए बैठें तो डिनर का काम जो है ना हाफ़ डन हुआ हुआ, ताकि जब नमाज़ पढ़ के आएँ तो डिनर सर्व हो जाए। तो उसके लिए फिर मैंने जो है अभी बिरयानी के लिए मैंने तेल डाला है, इसमें बे लीव्स डाली हैं और टमाटर डाले हैं, तकरीबन आधा किलो हैं। मैं कोई मतलब मेजर नहीं किया है, बट अंदाजे से डाले हैं। और ये मैंने वही जो पीसा था मसाला, वो उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, लाइक 1.5 टेबल स्पून के अराउंड की होगी, और नमक। और बस इसको मैंने थोड़ा स्टर करके कवर करके रख दिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए अच्छे से। इसमें हमने कोई पानी इस पॉइंट पर ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर ख़ुद ही अपना पानी रिलीज़ करेंगे। और बिल्कुल अपने लो फ्लेम पे इसको गलाना है, तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि टमाटर का हमें एक्चुअली इसमें जो है ना रस हमें चाहिए, उसको भूनना नहीं है, उसमें जलाना नहीं है। यू विल सी दैट कि मैंने इसको हल्का किया है कि बस ये सॉफ़्ट हो जाए, दैट्स इट। क्योंकि टमाटर का जो एक टेस्ट होता है ना, उसी से ही बिरयानी का एक टेस्ट बनता है। दूसरी साइड पे मैंने जो है एक पतीली रखी थी, इसमें मैंने पानी डाला है। चावलों से आपको डबल पानी रखना है, और नमक आप ज़्यादा डालें उसमें, तकरीबन अगर आपके आधा किलो चावल हैं तो 5 या 6 टेबल स्पून आप नमक डालें। और ज़ीरा डालें, क्योंकि जो बिरयानी के चावल होते हैं ना, वो उसमें नमक कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नमक कम हो ना तो बिल्कुल ही आपकी स्पॉइल हो जाती है बिरयानी। और अभी जो आप इसमें नमक डालेंगे वो अब सारा इसमें नमक एब्जॉर्ब नहीं होगा चावलों में, वो आप जब ड्रेन कर लेते हैं तो वो वैसे ही निकल जाता है। बट इससे होता ही है कि जितना चावलों को एब्जॉर्ब करना होता है वो उतना कर लेते हैं, बाकी रह जाता है। बट अगर कम आप डालेंगे तो जब है ही नहीं कुछ पानी में एब्जॉर्ब करने के लिए चावलों के पास, तो वो फिर क्या एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो फिर फीके फीके होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। अब मैंने जो है ये सॉफ़्ट हो गए थे, तकरीबन 5-6 मिनट बाद मैंने इसमें चिकन डालना शुरू की। ये मैंने ग्रीन चिली और लहसुन और अदरक का पेस्ट है। मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड होने वाला था इस पॉइंट पे, तो मैं जल्दी से शूट कर रही थी कि आपको दिखा दूँ। और जो आप देखते हैं ना कि बिरयानी में जो देगी बिरयानी होती है उसमें येलो कलर होता है, चिकन के पीसेस में भी, आलू में भी। तो ये पॉइंट होता है कि इसमें आप इस पॉइंट पे आप आलू भी डाल सकते हैं और फूड कलर भी डालें, तो वो दोनों में ही आ जाएगा, चिकन में भी और आलू में भी। और उस क्लिप के बाद जो है ना, मेरी लास्ट वाली जो क्लिप देखी आपने, इसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया था। तो बस मैंने चावल जो मैंने आपको दिखाया पानी में उसमें डाल दिए थे, और जो हाफ़ बॉयल हो गए यानी 80% डन हो गए, तो मैंने इसमें डाल दिए। ये प्रॉपर्ली मैंने शूट नहीं किया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं है, ये एक रफली सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको सारी इक्वल मेजरमेंट्स के साथ, एक्यूरेसी के साथ मैं शूट कर लूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए अगर इसकी रेसिपी। ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। लाइट उसमें फ्लैश लाइट नहीं थी, तो मैंने इसमें फ़्लैश ऑन किया है, तो इससे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। यही है वो आपने थंबनेल में भी देखा है। और ये बिरयानी ट्रस्ट मी, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, आप लोग सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे। ये इजी, क्विक और बहुत मज़े की। ये दही जमाते हैं हम लोग घर में, और ये मैंने जमाया था फ़र्स्ट टाइम इस रमज़ान में। तो आप देखें ये कितना परफेक्ट बना है। तो मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेते हैं, बिल्कुल वैसा। मलाई भी देखें, बिल्कुल मोटी जमी है, अच्छी जमी है। और हार्ड जैसे दही होता है थोड़ा सा, बिल्कुल वैसा है। कोई पानी वानी सा, लाइक दही और पानी एक जैसा नहीं हुआ है, पानी अलग है, दही अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं इसको भी शूट करूं आपके साथ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये दही का तरीका या नहीं, दही जमाने का तरीका। और ताक रहते हैं, हम दुआ में याद रखिएगा आप लोग भी। अम्मी का तो कुरान पाक मुकम्मल हुआ था, और बस दुआ कर रही थी अम्मी, आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।